हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकैप्टन। और आज बात करने वाले बड़ी ही सिंपल सी, बड़ी छोटी सी, नादान से टॉपिक की कि किस चैप्टर में क्या कैसे पढ़ना है। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी सिंपल सी पीपीटी बनाई, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चैप्टर उसके टॉपिक्स को मैंने लिखा है और इसमें कलर है दो, ब्लैक और रेड। मोटी मोटी बात यहाँ पे यह है कि हर चैप्टर के अंदर जो भी यूज होने वाला है, जो भी काम आने वाला है, कुछ ना कुछ मैंने ब्लैक में लिखा है, कुछ ना कुछ मैंने रेड में लिखा है। और जो रेड वाली चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ क्या चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किससे केस स्टडी ज्यादा आएंगे, किससे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, किसका कहाँ ज्यादा लिंक होगा, अब ये मैं तुम्हें साथ साथ बताता जाऊंगा। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्टिंग विद यहाँ पे तुम्हें मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखनी होगी, बहुत सिंपल सी चीज है। देन 3 एस्पेक्ट्स, 5 फंक्शन और 7 फीचर। ये चीज अच्छी खासी इंपॉर्टेंस कैरी करती है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ये तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट का, पूरे चैप्टर का बेसिस है और इसके बिना कहानी आगे नहीं बढ़ेगी ना, तो ये अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है। उसका 6 इंपॉर्टेंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 3 ऑब्जेक्टिव्स भी ठीक है, पढ़ लेना, समझ आ जाएंगे। 3 लेवल भी ठीक है, पढ़ लेना, एमसीक्यू में कभी कभार फंस सकता है। आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन इज समथिंग रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने इसको ब्लैक में क्यों छोड़ दिया, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, ये रेड में आएगा। ठीक है, जो चीज रेड में है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन ब्लैक वाली। ब्लैक वाली बस पढ़ लेना, लेकिन रेड वाली को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना कि ये तो पक्का आनी ही आनी है एग्जाम में। ठीक है, ये भी रेड कर दिया। कूल। उसका कोऑर्डिनेशन की जहां तक बात है, तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर की सबसे ज्यादा केस स्टडी अगर कहीं से आएंगी तो वो कोऑर्डिनेशन से ही आएंगी। और कोऑर्डिनेशन की केस स्टडीज बहुत मास में होते हैं, मतलब जहां तुम्हें समझ ना आएगी यहाँ क्या लग रहा है और ये पहले चैप्टर का और लिंकेज है, तो कोऑर्डिनेशन इसका आंसर होता है। फीचर एंड इंपॉर्टेंस वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। सेकंड चैप्टर तो बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन समझ ली, इंपॉर्टेंस, फीचर, फिर ये बस पढ़ लो, बस पढ़ लो, बात खत्म, दैट इज इट। इसके अलावा जो अपने पास 14 प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स और 5 टेक्निक्स है, ये हमारे पास फ्योल के हैं और बाकी नीचे वाले 2 टेलर के हैं, हमें पता है। तो इसके अंदर जो सिंपल सा फंडा लगता है ना, दैट इज कि तुम्हें पढ़ना सारा कुछ है, ऑब्वियसली तुम्हें देखना सारा कुछ पड़ेगा, तुम्हें एक एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, तभी तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी छांट के दे दूं तो भी तुम्हें वो मेजर प्रिंसिपल्स चाहिए होंगे, इसलिए तुम्हें पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। बट स्टिल अगर केस स्टडी में बताऊं सबसे ज्यादा किस पे बनती है, तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे अच्छी खासी केस स्टडीज बनती हैं। उसके बाद जो लास्ट के प्रिंसिपल आते हैं, दैट इज इनिशिएटिव या फिर ऑर्डर या फिर स्पिरिट डी कॉप्स, इन पे बहुत सारी केस स्टडीज देखने को मिलती है। बट प्रैक्टिस तुम्हें सबकी करनी होगी, पढ़नी सारी पड़ेंगी। और टेलर साहब के सारे प्रिंसिपल जरूरी हैं, सारी टेक्निक जरूरी है, बट इनमें से भी सबसे ज्यादा बताऊं मैं तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और उसके बाद टेक्निक्स वाली बात में अगर मैं आता हूं तो तुम्हें फंक्शनल फॉर्मेटशिप बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज के बिना नहीं निकलने वाले। ठीक है, अगला चैप्टर बहुत सिंपल, बहुत इजी। सबसे मेन हाईलाइट इस चैप्टर के जो है वो है 5 डायमेंशंस। 5 डायमेंशंस के बिना कुछ नहीं है। 5 डायमेंशंस तुमने कर ली, उसके बाद 7 फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, बहुत बेसिक बेसिक की स्टडीज बनेगी। डीमोनेटाइजेशन और मीनिंग डेफिनेशन तो बहुत बेसिक है, मतलब ऑब्वियसली पढ़ना है, स्किप नहीं करना, बट इससे कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है अगर स्किप हो भी जाए तो, या ध्यान से ना भी आता हो तो। प्लानिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईलाइटेड चीज है टाइप ऑफ प्लान्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इसको जितना हाईलाइट करूं उतना कम है। टाइप ऑफ प्लान अगर तुमने स्किप कर दिया या इसके अंदर तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लैक कर रही है तो तुम बहुत बुरा सफर करने वाले हो, क्योंकि यहां से एक मेजॉरिटी चंक ऑफ केस स्टडीज निकलता है। और स्पेशली अगर मैं बताऊं तो स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, इनमें तुम्हें कंफ्यूज करेगा। स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर बहुत अच्छे से क्लैरिटी लेकर रखना। वीडियोस चल रही है, बोर्ड बूस्टर को रिलीजियसली फॉलो करो, जो भी मैं बता रहा हूं सब कुछ बहुत अच्छे से विद द अटमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बोर्ड बूस्टर में समझाया हुआ है। तो अगर तुम फॉलो नहीं करो, यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट। सबसे पहले जाओ बोर्ड बूस्टर को ढंग से फॉलो करो, अपने नोट्स बनाओ, एंड अगर फिर मन करे तो एडुकैप्टन के कोर्स पे भी एनरोल करना, वहां और डिटेल में हम बात करते हैं। बट हाँ, इस चैप्टर की अगर मैं खासियत बताऊं तो वो टाइप ऑफ प्लान है। उसका ये 3 चीजें तो मतलब ना के बराबर ही एग्जिस्ट करती हैं, इनका कोई खास वो नहीं है। प्रोसेस जरूर जानना ना, प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग डेफिनेशन तो ऑब्वियसली सबकी जानेंगे। मूविंग हेड वी हैव ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मीनिंग डेफिनेशन प्रोसेस बहुत सिंपल चीज है, लेकिन जहां से इंपॉर्टेंट बातचीत शुरू होती है वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा डिविजनल एंड फंक्शनल। डिविजनल एंड फंक्शनल के अंदर बहुत अच्छे से तुम्हें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसकी केस स्टडी काफी इंटेंस आती है। मतलब होता है ना, पूरे सब्जेक्ट में से कोई एक ऐसा टॉपिक होगा, एक ऐसा चैप्टर होगा जहां से टफ केस स्टडीज आएगी। एक्चुअल में टफ केस स्टडीज ऐसा कुछ नहीं होता, बट यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग केस स्टडीज आ सकती हैं, ये वो वाला पॉइंट है। देन फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी नॉर्मल चीज। उसका डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। एंड यहाँ मैं तुम्हारे बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले काफी सालों के पेपर्स भी एग्जामिन किए हैं और मैंने देखा है डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है तो लंबा क्वेश्चन नहीं तो छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन नहीं तो लंबा क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो पक्का आएगा।
ठीक है। मूविंग अहेड वी हैव स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर देखो, जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, बेसिस बनता है, तो वो बहुत नॉर्मल सी चीज है, जैसे मीनिंग एंड डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, बहुत नॉर्मल है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एरियाज है सबसे ज्यादा, वो है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है। रिक्रूटमेंट कहां से करोगे? इंटरनल, एक्सटर्नल, 2 सोर्सेज इंटरनल, 10 सोर्सेज एक्सटर्नल। और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर 8 स्टेप का जो पूरा प्रोसेस है, वहां से अच्छी खासी केस स्टडीज निकल के आती है, ठीक है। इसके बाद अगर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट बचती है, वो है ट्रेनिंग के टाइप्स। ट्रेनिंग के टाइप्स में तुम्हें अच्छा खासा फोकस देना होगा। अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो दिक्कत आ सकती है। मूविंग अहेड वी हैव डायरेक्टिंग। अब अगेन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर वेरी ऑब्वियस। मीनिंग डेफिनेशन हमने कर लिया, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग हमने देख ली, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, वेरी इजी, वेरी सिंपल। लेकिन जहां पे अब तुम्हें दिखता है कि क्वेश्चंस बनेंगे, जहां से क्वेश्चंस की स्टडीज की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, उसकी असम्पशंस, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर, एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जहां पे मेजर 4 हेड्स हैं, सिमेंटिक बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, एंड उसके बाद हमारे लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल नहीं सॉरी पर्सनल बैरियर्स। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करती है केस स्टडी में, स्पेशली जहां पे तुम्हें लीडरशिप की तो भाई अच्छी खासी केस, रेड पे रेड चला रहा हूं यार, बेवकूफ हूं मैं। एक सेकेंड। लीडरशिप की तुम्हें अच्छी खासी केस स्टडीज देखने को मिल जाएंगी। लीडरशिप पे बहुत केस स्टडीज है, और इस चैप्टर का लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट एरियाज है जहां पे केस स्टडी बनती है। मूविंग अहेड वी हैव कंट्रोलिंग, बहुत सिंपल, बहुत इजी। प्रोसेस इस चैप्टर की जान है। प्रोसेस में भी स्पेसिफिकली सीईपी और एमबीई वाला जो पोर्शन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर तुम्हें केस स्टडी यहीं से आइडेंटिफाई करनी होंगी। उसके अलावा रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज अनदर एरिया जहां पे तुम्हें फोकस करना है। ये पूरी प्रेजेंटेशन, ये पूरी पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर डाउनलोड कर लेना। एंड ध्यान रखना कि हमें कहां कैसे फोकस करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोस्ट प्रोबेबली सबसे लंबा चैप्टर है, बहुत कुछ देता है पढ़ने को, कवर करने को, बट हाँ अगेन इंपॉर्टेंट एरियाज इसमें भी लिमिटेड है। सबसे पहले तुम मीनिंग डेफिनेशन पढ़ोगे, दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी कूल। देन तुम 3 मेजर डिसीजंस पढ़ोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन के मतलब क्या होते हैं। फिर आती है बारी तीनों डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो पढ़ोगे। एंड इन्हीं के बीच तुम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते क्यों है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। और इस चीज को अगर तुम अपना बेसिस बना के चलोगे ना, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, तुम्हारा पूरा चैप्टर एक बेस पकड़ लेगा कि यार हमें सोचना किस तरह से है, हमारी अप्रोच क्या होगी, हमारी विजन क्या होगी, वो मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर की वेल्थ होगी। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो आता है, दैट इज इबिट ईपीएस एनालिसिस, जो न्यूमेरिकल वाली पूरी टेबल बनती है कि डेट और इक्विटी का रेशियो कितना होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। देन नॉट सो इंपॉर्टेंट एरियाज, बट हाँ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे 1 मार्कर निकल जाते हैं, लंबे क्वेश्चंस बहुत रेयर निकलते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, पर नॉट इंपॉर्टेंट भी नहीं कहूंगा, तो हाँ नजर जरूर मारना और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रख के जाना। बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग 3 मेजर डिसीजंस और इबिट ईपीएस का एनालिसिस। देन अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट्स पे, तो मीनिंग डेफिनेशन बहुत सिंपल चीज है भाई, पढ़ लिया हमने, समझ लिया क्या होता है। टाइप ऑफ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़ लिया, सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट पढ़ लिया। अब आती है बारी मेन 2 चीजों की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट एंड मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। सबसे ज्यादा केस स्टडीज यहां से बनती है इस चैप्टर की। 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट एंड 5 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट है, ध्यान से पढ़ के जाना। और उसके बाद अगर बारी आती है प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी क्या रहते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी पढ़ के जाना। नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितने इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स है, बट हाँ अच्छे खासे इंपॉर्टेंट। उसके बाद भी है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सी चीजें हैं इसमें, ऑलमोस्ट सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। या पहले तो भाई मीनिंग डेफिनेशन हो गया, हमने पढ़ लिया, समझ लिया। देन 5 कोर मार्केटिंग फिलॉसफीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मार्केटिंग मिक्स और 4 पीस की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब मैंने मार्केटिंग मिक्स और 4 पीस की बात कर दिया यहाँ पे, तो यार उसके बाद तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स, प्रोडक्ट प्राइस मिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग, प्लेस मिक्स और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रमोशन मिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स। ये चारों चीजें अपने आप इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं, क्योंकि इनसे केस स्टडीज भी बनती है भाई। और केस स्टडीज अगर ना भी बने, तो इसमें इस चैप्टर में तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है केस स्टडी वास्ते, इसलिए इस चैप्टर की अच्छी खासी केस स्टडी प्रैक्टिस और इस चैप्टर की इन डेप्थ रिटन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मूविंग टू द लास्ट चैप्टर, बड़ा सिंपल, बड़ा इजी, बड़ा ही मासूम सा चैप्टर है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव, कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव भी और सेलर का पर्सपेक्टिव भी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलीफ और हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। ये बहुत नॉर्मल से सिंपल टॉपिक्स है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आऊँ कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, तो वो है 6 राइट्स, एनजीओस और 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी। इनको जितना हो सके अच्छे से करके जाना, क्योंकि मेजॉरिटी केस स्टडीज आएंगी 6 राइट्स और 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी से, और एनजीओ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। इसी के साथ पूरे के पूरे 12 चैप्टर को हमने समराइज कर दिया, तो इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है।
ठीक है, ज्यादा नहीं, एक लाइक, एक छोटा सा शेयर, और कुछ भी कमी लगी हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो या कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट पेंडिंग हो तो कमेंट करो, जरूर पड़ेगा। क्योंकि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, मतलब अभी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 हफ्ते मैं बोलता आ रहा हूं कि बिजनेस स्टडीज की टेंशन मुझ पे छोड़ दो। अगर तुमने भरोसा करके मुझ पे टेंशन छोड़ दी है तो अब तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए ना, वो पूरी टेंशन ट्रांसफर हो चुकी है। तो जो भी जरूरत होगी, जिस भी चीज की जरूरत होगी, उसकी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी। चिल रहो, कूल रहो, देखो, पढ़ो, काम करो, और जो भी दिक्कत आए कमेंट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो शेयर, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच।